अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स और इसके दो इम्पॉर्टेंट एक सैंपल प्रॉब्लम 6.2 और एक बेटा क्विक चेक 6.3 के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन दोनों न्यूमेरिकल्स के अंदर आपने इंथाल्पी चेंज को मेजर करना है। तो बेटा ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा, 4 नंबर का न्यूमेरिकल। तो इसके सारे स्टेप जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डाटा कि आपको क्या दिया गया है, उसका नाम लिखने के बाद फिर आपने इसको हेडिंग देनी है गिवन डाटा कि ये आपको गिवन डाटा क्या है। तो यहाँ पे बेटा हमें बता रहा है कि हमारे पास ना दो बीकर हैं। ये बच्चों एक बीकर है। अब इस एक बीकर के अंदर आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया हुआ है। 100 सेंटीमीटर क्यूब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लिया हुआ है। ये जो सोल्यूशन है ये 0.5 मोलर है, 0.5 मोल्स पर लीटर है। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर पानी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.5 मोल्स उसमें डिसॉल्व किए गए हैं। अब ये हमारे पास दूसरा बीकर है, उसमें भी सेम इतनी ही क्वांटिटी में लिक्विड है। वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास बच्चों HCl है। 100 सेंटीमीटर क्यूब HCl का सोल्यूशन लिया गया है। ये जो सोल्यूशन है इसकी जो मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन है, वो भी 0.5 मोल्स पर लीटर बच्चों इसकी कंसंट्रेशन है। अब ये जो दोनों सॉल्यूशंस लिए गए हैं इनको अलग अलग बीकर्स के अंदर रखा हुआ है। इस वक्त जो इसका टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, या इसको आपने केल्विन में भी ले सकते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब क्या करना है, अब इन दोनों को उठाते हैं और ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर हम डाल देते हैं। या बेटा इन दोनों को एक बीकर के अंदर डालेंगे जहाँ पे हमारे पास एक थर्मामीटर पड़ा हुआ है जो आपको बताएगा कि इसके अंदर क्या चेंज आती है। तो पहले 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने NOH का सोल्यूशन लिया, फिर बेटा आपने इसके अंदर HCl का 100 सेंटीमीटर क्यूब जो सोल्यूशन है वो डाल दिया। अब जैसे इन दोनों सॉल्यूशंस को डालेंगे तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगा, यानी ये NOH जो होगा वो मिलेगा किसके साथ, HCl के साथ। तो इट कैन बी फॉर्म सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन बनेंगे और साथ इसके बेटा यहाँ पे वाटर बनेगा। तो ये वाला केमिकल रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो यहाँ से हीट निकलना शुरू हो जाएगी और थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाएगा। बढ़ते बढ़ते थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। और वहां पे पहुंचने के बाद फिर ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टेम्परेचर रुकेगा, फिर डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होगा, T2 हो जाएगा, नया टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कितनी हीट इवॉल्व हुई है, तो वो आपने देखेंगे। तो यहाँ पे आप कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ हीट इवॉल्व, कैलकुलेशन ऑफ हीट इवॉल्व, कि यहाँ पे ये जो हीट है बच्चों ये कितनी इवॉल्व हुई है, कितनी हीट यहाँ से निकली है, वो आपने कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाँ एक फार्मूले के तहत इसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा आप सबसे पहले आपने डेल्टा टी यानी टेम्परेचर के अंदर क्या फर्क आया वो लिखेंगे। डेल्टा टी बराबर है T2 माइनस T1। T2 क्या है, ये 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। T1 क्या था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों का फर्क कितना आ गया, 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड इन दोनों का फर्क आ गया। या इस फर्क को बेटा आपने केल्विन में भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है वो केल्विन के अंदर सॉल्व होगा। तो मतलब यह है कि इन दोनों टेम्परेचर्स का फर्क जो है वो 3.5 केल्विन होगा। अब बेटा हमने हीट कि कितनी हीट यहाँ से इवॉल्व हुई है तो उसका आपने फार्मूला यूज करेंगे, फिर हमारे पास आएगा। फार्मूला क्या होगा, Q बराबर है C के M डेल T के, M डेल T के, ये हमारे पास बेटा इसका फार्मूला होगा। अब हमने M कैलकुलेट करेंगे। M कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसने तो बेटा हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बच्चों NOH का वॉल्यूम है, और 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपके पास किसका वॉल्यूम है, HCl का।
दोनों के वॉल्यूम्स को अगर आप देखते हैं तो ये 200 सेंटीमीटर क्यूब बनता है, लेकिन आपने इसे ग्राम्स में लेना है, आपने इसे मास के अंदर लेना है, तो ये आपका वॉल्यूम है। अब हम जानते हैं कि ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम तो पानी का है। 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम किसका है बेटा, पानी का। क्यों पानी का है, क्योंकि ये जो आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है इसमें सिर्फ 0.5 मोल्स NaOH के हैं, बाकी सारा पानी है। ये जो 100 सेंटीमीटर क्यूब HCl है इसमें 0.5 मोल सिर्फ बेटा HCl के हैं, बाकी सारे का सारा क्या पानी है। तो इसलिए यहाँ पे बनने वाली जो चीज आपके पास आ रही है, क्योंकि ये दोनों एक्वा सोल्यूशन लिए गए हैं, ये भी एक्वा सोल्यूशन, और इसके नतीजे में पानी आपके पास जो बन रहा है उसका टोटल वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब आपने इसको मैस में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, हम जानते हैं ये जो पानी है इसकी जो डेंसिटी होती है वो 1 के बराबर है। डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। यानी अगर आपके पास 100 ग्राम पानी है और उसका जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी मास और वॉल्यूम दोनों बराबर हो जाएंगे, तो उसकी डेंसिटी बेटा 1 आ जाएगी। तो पानी की यहाँ पे जो डेंसिटी है वो आपके पास कितनी आएगी, 1 आएगी। चलें, अब आपने बतानी है कि आपको पता चल गया क्योंकि ये 200 है तो इसलिए इसकी डेंसिटी जो होगी, जो इसका मास होगा वो आपके पास 200 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि बेटा 200 cm3 जो होगा दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 200 ग्राम के बराबर। तो आप कहेंगे कि इसका जो मैस हमारे पास आ रहा है वो 200 ग्राम है। अब सी क्या है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है हर लिक्विड की, है पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 4.184 है। इसको राउंड ऑफ करने के बाद बुक वाले इसे 4.2 लिखते हैं। ये जॉल आएगा, पर ग्राम आएगा, पर केल्विन आएगा, ये इसकी हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी क्या है, अगर पानी का 1 ग्राम आपके पास होगा और आपने 1 केल्विन इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके लिए आपको 4.2 किलो जूल पर मोल जो है वो हीट देनी पड़ेगी। तो ये बेटा अक्सर आपके पास MCQs में आ जाता है, तो आपने देखना है कि पानी की हीट कैपेसिटी कितनी है, वो ये वाली है। चलिए, अब सब कुछ हमारे पास डाटा आ गया, अब इस इक्वेशंस के अंदर फिल करें। तो ये सी क्या होगा, 4.2 है, जॉल लगाएंगे, पर ग्राम है, पर केल्विन है, मैस कितना है 200 ग्राम, ये इसका बेटा मैस है। डेल्टा टी का 200 ग्राम है, डेल्टा टी कितना है 3.5 केल्विन है। अब जो कुछ यहाँ से कटता है इसे काट दें, तो ये बच्चों केल्विन केल्विन से गया, ग्राम ग्राम से गया। तो जब इन सबको आपने मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं, तो इसका जो जवाब आपके पास आएगा, इसकी जो हीट बेटा हमारे पास आ रही है, तो Q इज इक्वल टू 2940 जॉल के बराबर जो है वो हीट पैदा होगी। क्योंकि आगे हमें यही वाली वैल्यूज जो है वो किलो जॉल में चाहिए, तो किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसे बेटा 1000 से क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तो ये 2.940 किलो जॉल पर मोल जो होगी वो बेटा यहाँ से क्या पैदा होगी, हीट पैदा होगी, जब आप इस रिएक्शंस को कैरिड आउट करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो आपने क्या चीज कैलकुलेट करना है बेटा, अब आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेशन ऑफ, आपने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर के इस रिएक्शंस के दौरान कितने पानी के मॉलिक्यूल पैदा हुए हैं वो बता दीजिए। तो बेटा हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपके पास NaOH है, 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो बेटा हमारे पास क्या है, NaOH है। और 100 सेंटीमीटर क्यूब ही बच्चे हमारे पास क्या होगा, HCl है। इस तरीके से आपके पास जब ये इसने यहाँ से क्या देने हैं, 100 सेंटीमीटर क्यूब जो होंगे वो बेटा आपके पास OH आएगा, और ये कितने देगा, ये भी 100 सेंटीमीटर क्यूब जो आपके पास होगा H होगा। अब दोनों को मिलाने से पानी कितना बनेगा, वो भी बेटा आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, मतलब उसका वॉल्यूम भी 100 सेंटीमीटर क्यूब ही उसका वॉल्यूम आपके पास होगा। अब आपके पास ये जो आंसर आ रहा है ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, लेकिन जो मोल्स आप कैलकुलेट करते हैं वो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए बेटा आप इसे कन्वर्ट इनटू डेसीमीटर क्यूब। हम जानते हैं अगर आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब है तो दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। अब कन्वर्ट इट इनटू डेसीमीटर क्यूब, तो 100 डिवाइडेड बाय 1000,
इसे 1000 से आपने डिवाइड कर देना है, तो ये 0.1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो बेटा इसका आपके पास जवाब आ जाएगा। ये इतना सारा लीटर जो होगा ये इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसकी कंसंट्रेशन कितनी दी गई है, वो ये दी गई है 0.5 मोल्स पर लीटर। ये NOH के कितने हल किए गए हैं, तो आप बताओगे कंसंट्रेशन, कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो कंसंट्रेशन बेटा आपने बता दिया है, ये 0.5 मोल्स पर लीटर है। 0.5 मोल्स पर लीटर आपके पास इसकी कंसंट्रेशन है। क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे करोगे, नंबर ऑफ मोल्स N बराबर है C ज़रबे V के, यानी कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, वो 0.5 मोल्स पर लीटर है। मोल्स बेटा पर डेसीमीटर क्यूब इसकी कंसंट्रेशन है। वॉल्यूम कितना है, ये 0.1 डेसीमीटर क्यूब होगा। अब ये डेसीमीटर क्यूब डेसीमीटर से क्यूब से गया, तो 0.5 को 0.01 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जवाब आएगा 0.05 मोल्स। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो पानी पैदा हो रहा है इसके कितने मोल्स बनेंगे, वो 0.05 मोल्स बेटा इसके बनेंगे। अब आपने क्या करना है, अब हमारे पास आएगा कैलकुलेशन ऑफ इंथाल्पी। अब आपने जिस चीज को कैलकुलेट करना है वो इंथाल्पी को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंथाल्पी। यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ से आपको ये चीज मिल रही है कि अगर आपके पास NOH के 0.05 मोल होंगे या सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 0.05 मोल्स होंगे, तो पानी के भी बेटा 0.05 मोल ही बनेंगे। अब आपने डेल्टा H नॉट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा H नॉट बराबर है -Q के बटा N के। अब Q क्या है, यही जो हीट हमने कैलकुलेट किया बेटा ये Q है। N क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। ये माइनस क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलें सारी वैल्यूज अब हम इसमें पुट करते हैं। डेल्टा H नॉट Q की वैल्यू बेटा हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 2.940 किलो जूल, तो ये आप लिखोगे -2.94 किलो जूल। और ये क्या होगा, ये बेटा आपके पास आएगा मोल। ये नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हुए हैं, 0.05 मोल्स। 5 मोल, ये किलो पर जूल है, ये इसके बराबर। जब आपने डेल्टा H नॉट इसको तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा -58.8 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से बेटा ये आपका क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे इंथाल्पी कितनी पैदा होगी, तो ये बेटा 58.8 किलो जूल पर मोल जो होती है वो आपके पास यहाँ पे इंथाल्पी जो है वो इसकी वैल्यू आएगी। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं जिसे हम क्विक चेक कह रहे हैं। क्विक चेक क्या होगा, यहाँ पे भी बेटा आपने सेम इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को ही कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो बीकर हैं। ये पहला बीकर है, इसके अंदर आपके पास 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपको सोल्यूशन दिया गया नाइट्रिक एसिड का, नाइट्रिक HNO3 का। इसमें कितनी कंसंट्रेशन है नाइट्रिक एसिड की, तो 1.5 मोल्स पर लीटर जो है वो आपके पास कंसंट्रेशन है नाइट्रिक एसिड की। अब ये बेटा दूसरा हमें बीकर दिया गया है, इस बीकर के अंदर भी सेम आपके पास जो चीज दी गई है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हमारे पास बच्चों NOH है। इसकी कितनी कंसंट्रेशन ली गई है, ये भी 1.5 मोल्स पर लीटर बेटा इसकी कंसंट्रेशन ली गई है। क्वेश्चन क्या है कि ये बताओ कि हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी। अब इन दोनों बीकर्स को उठाया, एक तीसरे बीकर के अंदर आप डाल देते हैं। यहाँ पे एक थर्मामीटर भी पड़ा हुआ है और एक स्टीरर भी है। पहले आपने HNO3 रखा हुआ था, एसिड रख दिया, फिर आपने इसके अंदर NOH डाल दिया। अब आप मुसलसल थर्मामीटर को देखेंगे तो टेम्परेचर इसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब बढ़ता हुआ टेम्परेचर रुक जाएगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो भी टेम्परेचर था, तो ये कहता है इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी इसने आपको इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर नहीं बताया, ये डायरेक्ट बता रहा है कि इन दोनों का चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो आप बता दें। ठीक है ना, बताएं। अब बेटा आपने क्या कैलकुलेट करना है, इसका सबसे पहले मैस कैलकुलेट करेंगे, मैस कितना बनेगा। तो मैस को कैलकुलेट हम कर सकते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि मैस इज इक्वल टू दी वॉल्यूम, वॉल्यूम के बराबर होगा इन केस ऑफ वाटर। वाई, बिकॉज वाटर हैज ए
डेंसिटी इक्वल टू 1। पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1 के बराबर है, इसलिए आप जितना भी वॉल्यूम लेते हैं उतना ही बेटा हमारे पास क्या होता है, मास होता है इन केस ऑफ वाटर, ओनली वाटर। तो इसका मास कितना बन जाएगा, तो CM3 को बेटा अब आप ग्राम्स में ले लें तो ये 50 ग्राम हो जाएगा और ये भी 50 ग्राम हो जाएगा। दोनों को अगर आप जमा करेंगे तो ये 100 ग्राम आपके पास आ जाएगा। अब हीट कैलकुलेट, अब पहला पहला जो आप कहेंगे वो क्या चीज होगा, कैलकुलेशन ऑफ हीट, कि यहाँ पे कितनी हीट पैदा हुई है तो उसको आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, जब इन दोनों को मिलाया है तो आपके पास कितनी हीट आई है वो हमने बतानी है। कैसे बताएंगे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला, Q बराबर है mc डेल टी के। अब हमारे पास m भी आ गया, डेल्टा टी भी आ गया। व्हाट इज c, c का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये 4.2 जॉल आएगी, पर ग्राम आएगी, पर बेटा केल्विन आएगी। अब पुटिंग दी वैल्यूज, सारी वैल्यूज को आप पुट अप करें। m की जगह पे आपने लिखना है 100 ग्राम आएगा, c की जगह पे 4.2 जॉल आएगा, पर ग्राम है बेटा, पर केल्विन है। डेल्टा टी की जगह पे क्या आएगा, 4 केल्विन आएगा। ये केल्विन में इनका फर्क आएगा, केल्विन में क्योंकि सारे यूनिट है इसलिए। अब ये केल्विन केल्विन से कट जाएगा, ये ग्राम बेटा ग्राम से कट जाएगा। जब इन सबको आपने मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो जवाब आपके पास आ जाएगा 1680, ये जॉल इसका जवाब आ जाएगा। क्योंकि हमने अपनी इक्वेशंस के अंदर ये जो हीट होती है इट कैन बी यूज्ड इन किलो जॉल, किलो जॉल के अंदर आपने इसे यूज करते हैं, इसलिए बेटा वी कैन डिवाइडेड बाय इट 1000। आप इसे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.680 किलो जॉल। तो यहाँ पे जो हीट पैदा हो रही है वो 1.680 किलो जॉल जो होगी वो हीट पैदा होगी। अब बेटा हमने बताना है कि यहाँ पे वाटर जो है वो कितना बनेगा, वो अब हम देख लेते हैं। हमारा रिएक्शन क्या था, ये बेटा हमारा रिएक्शन था कि नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, इसका जब रिएक्शन आपने कराया NOH के साथ तो इसके नतीजे में इट कैन बी प्रोड्यूस वाटर बनेगा, प्लस बेटा ये सोडियम आयन बनेंगे और साथ हमारे पास जो होगा वो NO3 आयन्स बनेंगे। यानी दो तरह के यहाँ पे आयन्स बन जाएंगे, एक सोडियम आयन बनेगा और एक नाइट्रेट आयन बनेगा और साथ वाटर बन रहा है। तो ये बेटा हमारा ना केमिकल रिएक्शन है। अब आप देखेंगे कि ये 50 CM3 आपने इसको लिया हुआ था और 50 CM3 ही बेटा आपने इसे लिया हुआ था। तो नाइट्रिक एसिड से H आयन आए और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेटा OH आयन आए। दोनों ने मिलके जब पानी बनाया है, पानी प्रोड्यूस हुआ है तो वो भी 50 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा दोनों की वजह से। अब आपने ये देखना है कि ये जो 50 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास पानी है तो बेटा ये कितना जो है इससे मोल्स बनेंगे। चलें अब हम इसको लिख लेते हैं। तो बेटा आपने सबसे पहले ये 50 सेंटीमीटर क्यूब है, आपने इसे कन्वर्ट कर लेना है इनटू डेसीमीटर क्यूब में। ये आपके पास क्या है, ये उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम बराबर है 50 डिवाइडेड बाई 1000। जब 1000 से बेटा आप इसे डिवाइड करते हैं तो इसका जो जवाब आपके पास आएगा वो 0.05 डेसीमीटर क्यूब इसका जवाब आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपने इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, n बराबर है नंबर ऑफ मोल्स बराबर है कंसंट्रेशन ज़रबे वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन कितनी है वो हमें बताई गया है 1.5 मोल्स है। तो ये 1.5 मोल्स है तो ये कंसंट्रेशन है। वॉल्यूम कितना है 0.05 मोलर है। अब इन दोनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो 0.075 जो हो गए वो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब आएगा कैलकुलेशन ऑफ इंथाल्पी चेंज। तो आपने यहाँ पे बताना है कैलकुलेशन ऑफ इंथाल्पी चेंज, कैलकुलेशन ऑफ इंथाल्पी चेंज के यहाँ पे कितनी इंथाल्पी चेंज हुई है और आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे ये हमें बता रहा है। देखिए आप तवज्जो करें कि ये जो नाइट्रिक एसिड था अगर आपके पास इसके 0.05 मोल्स होंगे तो ये वाटर के भी बेटा 0.05 मोल्स ही हमें देगा। अब इंथाल्पी को कैलकुलेट करने का आपके पास क्या फार्मूला होता है, वो होता है डेल्टा H नॉट, यानी इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बराबर है माइनस क्यू, कितनी हीट इवॉल्व हुई है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब हीट कितनी इवॉल्व हुई है वो आप बता सकते हैं
680 और नंबर ऑफ मोल्स आपने किसने कैलकुलेट किए हैं, तो वो हमारे पास आ गया 0.075। तो 0.075 जो है वो हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। जब आप इसे डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, तो इसका जो जवाब बेटा आपके पास आएगा वो आएगा माइनस के अंदर आएगा 22.4। 22.4 जो बेटा आपने यहाँ पे लगाएंगे तो ये 22.4 किलो जूल जो आपके पास आएगी, ये हीट क्या होगी, यहाँ से इवॉल्व होगी। जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इतनी सारी हीट यहाँ पे हमारे पास इवॉल्व हो जाती है। तो हम कहते हैं कि ये आपके पास इंथाल्पी चेंज आएगी ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान ये बेटा इंथाल्पी चेंज है। ये स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएंगे। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।